कि भाई मैं तो ऐसा सोचूंगा कि इलॉन मस्क मेरी घर साफ करे, तो वो होगा क्या? मैं बोलूंगा होगा। सो हाय गाइस, दिस इज सूर्य भैया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे साथ दिन में 60,000 से भी ज्यादा बार होती है। इस वीडियो को अगर आप अपने अंदर ग्रहण कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ की रियलिटी को बदल सकते हो। और इस वीडियो को जब देखो तो किसी और वीडियो की तरह मत देखो, एक पन्ना लो और नोट डाउन करो जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताने और काफी सारी किताबों का ज्ञान बरसाने वाला हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरी लाइफ बस भेड़ चाल में चली जा रही है, लूप में चली जा रही है, और आप ट्राई तो बहुत हार्ड कर रहे हो पर आप कहीं जा नहीं पा रहे हो। और इसी सिचुएशन में आप अपने ऊपर जजमेंट हो देते हो, जैसे कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, वो इतना आगे कैसे है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे कैसे हैं। ऐसे ही दिन भर 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आती है, विच मेक यू फील बैड ऑफ योरसेल्फ। और आपको पता नहीं इन 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स का आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में क्या इम्पैक्ट। तो यार न्यूरल साइंस और साइकोलॉजी का ये मानना है कि जिस तरीके की हम बातें करते हैं, जिस तरीके की हम वार्तालाप करते हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। सरल भाषा में कहे तो जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। अब आप क्यों बोल रहे होगे कि भाई मैं तो ऐसा बोलूंगा कि इलॉन मस्क मेरी घर साफ करे, तो वो होगा क्या? मैं बोलूंगा होगा, पर वैसे नहीं और सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। अब बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे जो ये कहते हैं कि जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट्स और रियलिटी पे। जैसे कि ये फिलोसोफर थे, उनका कहना ये था कि द हार्मनी बिटवीन आवर थॉट्स एंड रियलिटी इज फाउंड इन द ग्रामर ऑफ आवर लैंग्वेज। अच्छी बात ये है कि जब भी आप पॉजिटिव सोचते हो कि भाई मैं तो ये चीज फोड़ दूंगा, मैं तो ये चीज कर दूंगा, तो यू आर हाफ डन इन योर सक्सेस। क्यों? क्योंकि तब आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, यू आर एक्साइटेड एंड दैट्स व्हाई योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो द गुड न्यूज़ इज अगर आपकी सोच पॉजिटिव है विद फॉर्म सेल्फ बिलीफ तो आप फोड़ दोगे। बट द बैड न्यूज़ इज अगर आप नेगेटिव सोचते हो, आपकी सोच बुरी है, खुद पर अंदर ही अंदर सेल्फ डाउट्स है, तो आपकी विलिंगनेस ही डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा बंदा तब ये मानता है कि बगल वाला जो बंदा फोड़ रहा है वो ज्यादा प्रिविलेज्ड है, ज्यादा दिमाग के साथ पैदा हुआ है। आपकी 50 बच्चों की क्लास में जो सामने वाला टॉपर है वो ना ही प्रोडिजी है, ना ही एक्स्ट्रा दिमाग के साथ पैदा हुआ है, वो आपकी ही क्लोन कॉपी है। बस फर्क इतना है कि उसको एक प्रैक्टिस है अपने ऊपर विश्वास करने की, सेल्फ बिलीफ का एक प्रैक्टिस है उसको। सो सेल्फ बिलीफ कैसे लाएं? ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स के ऊपर चलते हैं और हमारे थॉट्स हमारे टॉकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या हम बात करते हैं किसी और से, खुद से जो हम बातें करते हैं। और ज्यादातर टाइम हम खुद से बातें करते हैं, तो जो हम खुद से बातें करते हैं वो डिफाइन करती है हमारी थॉट्स को, और हमारी थॉट्स डिफाइन करती है हमारी इमोशंस को, और एट द एंड ऑफ द डे हमारी इमोशंस डिफाइन करती है हमारी लाइफ को, कि हम खुश हैं, दुखी हैं। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे थॉट्स से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। जैसे अगर स्नो में चल रहे हो तो फुटस्टेप्स बढ़ जाएंगे, ऐसे ही 2-3 बार चल रहे हो तो थोड़े और फुटस्टेप्स बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर लगातार बार बार चले जा रहे हो तो वो स्नो कॉन्क्रीट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पक्का हो जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर आप किसी चीज के ऊपर लगातार सोचते रहते हो तो एक ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है, और साइंस के टर्म्स में उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब बिलीव का एक पावर दिखाऊं, एक एग्जांपल लेते हैं। रिजेक्ट द सेंस ऑफ इंज्यूरी एंड द इंज्यूरी विल डिसअपियर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इंज्योर्ड पेशेंट्स को एडमिट किया गया एक हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने कहा एक ग्रुप से कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको बस एक लिगामेंट टूट गया है और आप आराम से ठीक हो जाओगे, बस 2-3 दिन का बेड रेस्ट चाहिए। तो रिजल्ट ये आया कि जिन्हें बताया गया था कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, उनकी रिकवरी जल्दी हो गई। ये है यार बिलीफ की स्ट्रेंथ। जब बंदे ने सोचा कि मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, तो अंदर से विश्वास आया और वो ठीक हो गया अपने आप। अब हम में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट के ऊपर ब्लेम करते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरा चाइल्डहुड ऐसा था। अगर सर्कमस्टांसेस ऊपर डिपेंड करता तो रिक्शा वाले का बेटा कभी टॉपर बनता? नहीं ना। क्या उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है? नहीं। योर रियलिटी डजंट डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू बिलीव ऑफ योरसेल्फ। जैसे आप अगर घर में किसी बच्चे को बोलते रहते हो कि कितना शरारती बच्चा है, तो बड़े होकर भी वो वैसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट। फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस की भूख सबसे ज्यादा है, किसी भी और फीलिंग से ज्यादा। उस बच्चे को बचपन से लगता है कि आपको, आपके लिए वो बच्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शरारत करता है, तो उसकी दिमाग में ये बिलीफ रह जाएगा कि वो शरारती ही है, और इसलिए बड़े होकर भी वो शरारती ही रहेगा। तो वो शरारती क्यों बना? अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड का फ्यूल क्या है? बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। और एक और बढ़िया प्रूफ देता हूँ। 1954 तक पूरी दुनिया को ये लगता था कि इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रन 1 माइल इन 4 मिनट्स। बट इन 1954 रॉजर बैनिस्टर नाम का एक लड़का ये बिलीफ तोड़ दिया और इससे इम्पॉसिबल का टैग हटा दिया। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग तो अब है, 1954 तक नोबडी कुड रन 1 माइल इन 4 मिनट्स। बट ऐसा क्या हुआ कि उसके बस 3 महीने बाद ही एक और बंदा आ गया जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और साल के अंत तक 1955 तक ऐसे 15 एथलीट्स आ गए जिन्होंने ये रिकॉर्ड को, ये माइलस्टोन को क्रॉस कर दिया। तो अब ऐसा क्या था कि 1954 तक कोई भी नहीं कर पाया और उसके बाद ही पूरी लाइन लग गई रिकॉर्ड्स की। यस, बिलीव।
लोगों को लगा कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। अब ये तो हुई बहुत पहले की एग्जाम्पल। बहुत ही रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही आपका फेवरेट एग्जाम्पल देता हूँ। 1961 में जेईई मेंस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 2017 तक किसी ने भी 1961 से 2017 तक किसी ने भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं किया। पर 2017 में, और ये लोगों को लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब इतना ही हार्ड बनाते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। अब जब 2017 में कल्पृत वीरवाल नाम के एक बंदे ने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर लिया, तब भाई लिटरली लाइन लग गई। 2023 में भी 43 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिसने 100 परसेंटाइल स्कोर किया और हर साल कैंडिडेट्स की नंबर बढ़ती जा रही है जिन्होंने 300 आउट ऑफ 300 या फिर 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है जेईई मेंस में। कि ऐसा क्या था कि 2017 तक कोई नहीं कर पाया, 1961 से 2017 तक कोई नहीं कर पाया, और उसके बाद ही बस इन 6 सालों में लाइन लग गई। द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहना होगा कि पॉजिटिव सोचो, विश्वास रखो अपने ऊपर, वो तो आप बचपन से सुनते ही आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। और अब तक हमने समझा कि बिलीफ्स को चेंज करने के लिए हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब थॉट्स दो तरीके के होते हैं, एक असर्टिव और एक नैरेटिव। जब आप नैरेटिव बोल रहे हो तो आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं इस चीज को फोड़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, फ्यूचर टेंस में कुछ बात कर रही होती है। और असर्टिव में हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे कि मैं ये चीज फोड़ रहा हूँ। आप जी रहे हो उस लाइफ को जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। मैं ये चीज फोड़ रहा हूँ, मैं आज स्टेप्स ले रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको एक मिलियनर बनना है तो मिलियनर बनने के लिए आपको 10 से 12 घंटे आप रोज काम कर रहे हो। अगर आपको जेईई मेंस को क्लियर करना है या फिर जेईई एडवांस क्लियर करना है तो आप रोज 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो। तो ये हो गई असर्टिव टॉक्स, अपने ऊपर अच्छा बोलना ऐसे कि मैं ये चीज कर रहा हूँ और सच में करना, वैसा लाइफ जीना जैसा आप लाइफ बनना चाहते हो। हाँ, तो अब आते हैं, क्या इलॉन मस्क हमारा घर साफ करेगा? नहीं, घर नहीं साफ करेगा, पर आप इलॉन मस्क जितनी अमीर जरूर बन जाओगे, पर पूर्ण विश्वास होने पर ही। और हो सकता है आप इलॉन मस्क से ज्यादा भी अमीर बन जाओ, पर अगेन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और वैसा ही कार्य करना। सो इसी के साथ इजाजत लेंगे आपसे वीडियो से। दिस इज सूर्य भैया।